Good morning, 10th class. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, today we are going to discuss some very short answer type questions from chapter 5th History, and the title of the chapter is Print Culture and Modern World. Let's start first question. What do you mean by despotism? कि despotism क्या होता है? It is a system of governance. ये गवर्नेंस का एक सिस्टम होता है, प्रशासन चलाने की एक पद्धति होती है। इन विच एब्सोल्यूट पावर इज एक्सरसाइज बाय एन इंडिविजुअल, जिसमें एक व्यक्ति विशेष या व्यक्ति विशेष के समूह के द्वारा जो निरंकुश शक्तियाँ हैं, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता, वो उनका निर्वहन करता है। अर्थात बहुत सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में होती हैं। अनरेगुलेटेड बाय लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स, और इस तरह के प्रशासन में किसी प्रकार की संवैधानिक बंदिशें नहीं होती हैं। अर्थात जो इंडिविजुअल हैं वो अपनी मर्ज़ी से शासन चलाता है, उसकी इच्छा के ऊपर किसी प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं है, उसकी पावर के ऊपर किसी प्रकार का कोई चेक नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। इसको बोलते हैं निरंकुश तंत्र। यानी जैसा जो राजा की इच्छा है वही कानून है। जैसा लुई 16 ने कहा था, इट इज़ लॉ बिकॉज आई विश इट। जैसा राजा चाहता है वही कानून हो जाता है, क्योंकि कोई लिखित संविधान नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट उलेमा? उलेमा क्या होते हैं या इसके बारे में आप क्या जानते हैं? लीगल स्कॉलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम मुसलमान धर्म। एंड द शरिया, शरिया क्या होते हैं? इस्लाम धर्म से संबंधित जो कानून है, इस्लाम धर्म से संबंधित जो कानूनों के अथवा इस्लाम के जो स्कॉलर हैं, कानूनी जो विद्वान हैं, दोज आर नोन एज उलेमाज। उनको उलेमा कहा जाता है। इस्लाम धर्म के जो विद्वान हैं और जो कि इस्लाम की शरीयत के अनुसार जो कानून दिए गए हैं उनके जानकार हैं, उनको उलेमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फतवा? इट इज़ अ लीगल प्रोनाउंसमेंट ऑन इस्लामिक लॉ यूजुअली गिवन बाय मुफ्ती टू क्लैरिफाई इश्यूज ऑन विच द लॉ इज अनसर्टेन। एक प्रकार का ये कानूनी घोषणा है। ये प्रोनाउंसमेंट क्या होती है? डिक्लेरेशन। एक तरह कानूनी घोषणा है इस बात के लिए, इस्लामिक कानून के बारे में। जब किसी कानून की जो व्याख्या है वो स्पष्ट नहीं होती तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए मोस्टली जो मुफ्ती होता है वो इसको जारी करता है। तो इस्लाम धर्म के अगर किसी कानून की जो व्याख्या है वो स्पष्ट नहीं है, उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इंटरप्रेट नहीं किया गया है, तो इसको क्लियर करने के लिए मुफ्ती एक आदेश जारी करता है, एक घोषणा करता है। इसको फतवा कहा जाता है। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना टू जापान? कि चाइना से जापान में हस्त जो प्रिंटिंग है उस तकनीक को कौन लेकर गया? यानी हस्त मुद्रण जो टेक्नोलॉजी है उसको चाइना से जापान कैसे पहुंची? आंसर है, बुद्धिस्ट मिशनरीज इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना टू जापान। कि जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, मिशनरी होते धर्म प्रचारक, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो बुद्ध धर्म के प्रचारी थे, प्रचारक थे, वे चाइना से जापान में हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर गए। नेक्स्ट, व्हेन वाज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा प्रिंटेड? मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पुरानी जो जापानी बुक थी जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बुक का नाम है डायमंड सूत्र। ये तो मैं ऐसे लगाते क्योंकि इंग्लिश में ये लगा देते हैं, जैसे राम को भी रामा लिखते हैं, रावण को भी रावणा लिखते हैं। तो डायमंड सूत्र जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, एक बुक है, जो कि पहली प्रिंटेड बुक मानी जाती है जापान की। और ये कब छपी थी बेटा? इन 868 AD, 868 ईस्वी में ये बुक पब्लिश हुई थी। कौन सी बुक है? डायमंड सूत्र। कौन से देश में? जापान में। और ये बुक किससे संबंधित है? बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित है। व्हेन डिड मार्को पोलो रिटर्न आफ्टर मैनी ईयर ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना? कि मार्को पोलो चाइना में लंबे समय तक एक्सप्लोर करने के बाद, वहाँ जान पहचान ज्ञान प्राप्त करने के बाद वापस कब पहुँचा? इटली, क्योंकि ये मूल रूप से इटली का निवासी था। और मार्को पोलो इटली वापस पहुँचा इन
1295 AD 1295 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन डिड मार्टिन लूथर राइट 95 थीसिस। तो एक प्रसिद्ध ये रचना रही है मार्टिन लूथर की। मार्टिन लूथर रोट 95 थीसिस इन 1517। तो 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी थी। हु बिगेन टू एडिट द बंगाल गजट, अ वीकली मैगजीन, एंड व्हेन। कि बंगाल गजट नामक जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसका प्रकाशन किसने शुरू किया? आंसर है जेम्स अगस्टस हिक्की। और कब किया? इन 1780। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नामक जो वीकली मैगजीन थी उसका एडिशन शुरू किया। हु स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ संवाद कौमुदी इन 1821। के 1821 में संवाद कौमुदी का पब्लिकेशन किसने स्टार्ट किया? आंसर है राजा राम मोहन रॉय ने। तो ये पूछ सकते हैं कि 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने कौन सी जो पत्रिका थी या मैगजीन थी उसको स्टार्ट किया? आंसर संवाद कौमुदी आ जाएगा। डेट पूछ सकते हैं 1821। हु एग्रीड टू रिवाइज प्रेस लॉ इन 1835। 1835 में जो प्रेस लॉ थे उसको रिवाइज करने में, उसको पुनर्निर्धारित करने में सहमति प्रदान की किसने की? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक रिवाइज प्रेस लॉ इन 1835। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड। वर्नाकुलर होता है स्थानीय भाषाएं। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1878। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में पास किया गया। व्हेन वाज द देवबंद सेमिनरी फाउंडेड। द देवबंद सेमिनरी वाज फाउंडेड इन 1866। तो देवबंद जो सेमिनरी थी इसकी स्थापना कब की गई? 1866 में। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस एंड व्हेन। प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय गुटेनबर्ग इन 1440। फ्रेंड्स, क्योंकि जिस समय गुटेनबर्ग ने प्रेस को इन्वेंट किया था तो उस समय वो अपने देश से उनको एग्जाइल कर दिया गया था और उस समय वो फ्रांस में शरण लिए हुए थे। और जब वापस अपने देश आए 1550 में, 1450 में, तो उस समय वो उस मशीन को पूरी तरह से परफेक्ट कर चुके थे। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 1440 में ये इन्वेंशन किया था और फ्रांस में। विच वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग वॉज द बाइबल। बाइबल आप जानते हैं ईसाइयों की या क्रिश्चियन की जो एक धार्मिक बुक है, होली बुक है, वो मानी जाती हैं। और सबसे पहली बुक यही प्रिंट की गई थी किसके द्वारा? गुटेनबर्ग के द्वारा। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will have understood all these questions clearly. You will have to write them in your fair notebook and learn them properly. Respected parents are requested to help their wards in the study work and motivate them to complete their home assignment regularly. Thank you. Have a nice day.